तो नया दिन और नया सवाल, और यहाँ पे वापस से गूगल इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आ चुका है यार। सही था वैसे, मतलब ऐसे बेसिक सा था, मतलब मैंने कुछ बोलने की कोशिश किया, अच्छा था कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाय द वे यहाँ पर आज के गेम का एक सिंपल नियम है, और वो नियम ये है कि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा देखना है। कहाँ तक देखना है? जहाँ तक मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को जाना है इसी लिंक पर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और ये बताना है लोगों को कि आप लोग एक ऐसे रास्ते पे निकल चुके हैं जिसमें आप एक बहुत बड़े कोडर बनने वाले हैं। और बाय द वे यहाँ पर कोड का टैग आप लोग देख पा रहे हैं, एक हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली में हार्ड है नहीं। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्यों नहीं हार्ड है। ये एक्चुअली में इजी क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड से टैग किया हुआ है। तो आप लोग ट्राई करिए जा करके कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं करते, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हम लोग को 2 BST दिया जाएगा। BST में क्या होता है कि जब भी आप लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्स करते हैं तो वो एक सॉर्टेड वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि अगर मैं इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्स यानी कि लेफ्ट टू राइट करूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो शॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर 2 BST दे करके गया है, और कह रहा है कि ये दोनों BST को मर्ज करो, और मर्ज करने के बाद सारे वैल्यूज को रिटर्न करो कुछ इस तरीके से कि जितना भी वैल्यू है वो सारा शॉर्टेड हो। ठीक है, तो 2 BST को मर्ज करना है, और उसके बाद एक लिस्ट रिटर्न करना है आप लोगों को जो कि शॉर्टेड होना चाहिए। सिंपल सा गेम है ये। तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने जाने से पहले आप लोग यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान से देखिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कह रहा है कि बिग ऑफ m प्लस n, यानी कि बिग O ऑफ n का ही गेम होने वाला है। यानी कि जो BST m क्या है, m आप लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स है BST 1 में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स BST 2 में कितना है n, तो वो दोनों का जो सम है उतना आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा सकते हैं कि फॉर लूप आप सिंपल सा एक चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइट ऑफ BST 1, हाइट ऑफ BST 2, और यहाँ पर m प्लस n फॉर द सॉर्टेड आंसर। तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को ये दिया गया है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या प्रोसीजर रखने वाले हैं, उससे पहले आप लोग जल्दी से जाइए और सॉल्व करिए कमेंट करिए कि आप लोग ने कैसे सॉल्व किया है इसको। तो यहाँ पर हम लोग का अप्रोच होगा कि हम लोग एक काम करते हैं कि इस BST का जो भी एलिमेंट है उसको एक लिस्ट में स्टोर करते हैं, फिर दूसरे वाले को भी लिस्ट में स्टोर करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से क्रिएट करते हैं एक फंक्शन में क्या करेंगे, हम लोग ट्रैवर्स करेंगे इस BST के अंदर, सिंपल सा। तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, और वो void ही रहेगा आई गेस। तो void ही फंक्शन रखते हैं, तो void, तो हमारा रिटर्न टाइप void होगा। उसके बाद यहाँ पर गेट लिस्ट कर देते हैं, गेट लिस्ट, और यहाँ पर उसके बाद हम लोग कुछ पैरामीटर्स चाहिए। तो पैरामीटर्स में क्या करेंगे, पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। तो इंटीजर नहीं, सबसे पहले हम लोग को रूट चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग कैसे बाइनरी ट्री में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो रूट चाहिए होगा हम लोग को। तो रूट मंगा लेते हैं एक, और यहाँ पर हम लोग को एक लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। अब बाय द वे आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसमें लिस्ट एक टाइप का इंटीजर ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर AR नाम रख लेते हैं उसका। अब हम लोग यहाँ पर रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। बाय द वे बाइनरी ट्री का जो भी क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे, और इफ़ कंडीशन के अंदर लिखेंगे कि रूट अगर नल हो जाता है तो क्या करो, रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं, क्योंकि ये वॉइड है तो रिटर्न तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। अब उसके बाद अगर मान लीजिए रूट नल नहीं है तो सिंपल सा काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, गेट लिस्ट को कॉल करेंगे। गेट लिस्ट के अंदर रूट डॉट राइट करेंगे, नहीं रूट डॉट लेफ्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट रूट राइट करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग का जो लिस्ट है वो पास कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AR डॉट ऐड करेंगे। AR डॉट ऐड करेंगे, और उसके अंदर क्या वैल्यू होगा, रूट डॉट डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि हम लोग पहले लेफ्ट साइड गए, लेफ्ट साइड का एलिमेंट को एरे के मतलब कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर ऐड करें। तो हम लेफ्ट को ऐड करेंगे, फिर रूट को, फिर राइट को। तो यहाँ पर अब राइट को कॉल करते हैं, तो गेट लिस्ट, और यहाँ पर रूट डॉट राइट, और यहाँ पर AR। तो हम लोग का होगा क्या कि ये जो हमारा लिस्ट होने वाला है उसके अंदर लेफ्ट रूट राइट के फॉर्म में जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगा। यानी कि ये जो एरे है, मतलब कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर शॉर्टेड एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम लोग को यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, जो कि यहाँ पर हम लोग को लिस्ट बनाना होगा। तो लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट होगा हम लोग का लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग का लिस्ट ऑफ इंटीजर होगा, तो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते हैं। AR1 इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट बना लेते हैं उसको, और एरे लिस्ट तो हम लोग का एक एरे लिस्ट बना रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग जो भी एलिमेंट रहेगा उसको स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। और सेम हम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि AR2 के नाम से रख लेते हैं हम लोग।
और एक और लिस्ट बनाते हैं जो कि ARF कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का फाइनल लिस्ट होने वाला है। तो हम लोग का आइडिया यहाँ पर क्या है कि हम लोग लेफ्ट वाला जो BST है उसका जो एलिमेंट है उसको AR1 में स्टोर करेंगे, और राइट वाला जो BST मतलब कि जो नंबर 1 BST है उसको हम लोग AR1 के अंदर स्टोर करेंगे, और दूसरा वाला BST है उसका एलिमेंट AR2 के अंदर स्टोर करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल शॉर्टेड होता है, तो यानी कि AR1 और AR2 के अंदर शॉर्टेड एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने तीन लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग को एलिमेंट्स को ऐड भी करना होगा, तो गेट लिस्ट को कॉल करेंगे और रूट वन के लिए, और यहाँ पर array1 आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा सही। तो array1 को हम लोग यहाँ पर पास करेंगे, और रूट2 कर लेते हैं उसको, और array2 को पास कर देंगे। तो यहाँ पर array1 के अंदर रूट1 का जो एलिमेंट है यानी कि BST1 का जो एलिमेंट है वो फिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर रूट2 से क्या होगा कि array2 के अंदर वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा बोला गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m+n रहना चाहिए, यानी कि हम लोग एक ही लूप चला सकते हैं, सिंपल सा। तो इसको ये तो हम लोग का जो array1 के अंदर तो इन ऑर्डर ट्रैवल्सर होगा BST का, और BST का इन ऑर्डर ट्रैवल्सर शॉर्टेड होता है, तो यानी कि ये दो एरे अपने में शॉर्टेड है। अब हम लोग कुछ इस तरीके से इस एरे फाइनल के अंदर इसको फिल करना है कि वो भी शॉर्टेड हो, और हम लोग यहाँ पर एक सिंगल ही लूप चला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे P1 = 0, और यहाँ पर सेम से ये क्या हो रहा है, और यहाँ पर इंट P2 = 0। तो ऐसा हम लोग कर देंगे। तो ऐसा मैंने क्यों किया, आप लोगों को पता ही है कि array1 और array1, इसको मैं एरे कह रहा हूँ बाय द वे, यहाँ पर ये लिस्ट है। तो array1 और array2 यहाँ पर शॉर्टेड है, ठीक है, हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंटर बैठाएंगे दोनों के ऊपर, मतलब array1 के 0th इंडेक्स पे एक पॉइंटर और array2 के 0th इंडेक्स पर दूसरा पॉइंटर, ऐसे करके पॉइंटर बैठाएंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि दोनों में से एलिमेंट छोटा कौन सा है। जिस भी एरे में एलिमेंट छोटा रहेगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे एरे फाइनल के अंदर, और उस एरे के जो पॉइंटर का उसको 1 से बढ़ा देंगे। तो वैसे होगा क्या कि कोई एक एरे पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद एग्जॉस्ट होने के बाद मतलब कि हम लोग पूरा एरे ट्रैवर्स कर चुके होंगे, और वो हम लोग एरे फाइनल के अंदर ऐड हो चुका होगा। फिर जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बचेगा उसको हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे। तो वही सेम लॉजिक हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाइल P1 जो है वो हम लोग का array1 के साइज से कम होना चाहिए, ये तो हम लोग का मतलब मेन चीज़ है। और P2 जो है वही सेम array2 के साइज से कम होना चाहिए, array2 डॉट साइज, फाइन। और अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक लिखना है, अब हम लोग को चेक करना है कि एलिमेंट कम होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट छोटा है कि नहीं। तो AR1 डॉट गेट, और गेट कर लेते हैं वैल्यू P1 पे, और ये अगर छोटा हुआ array2 डॉट गेट P2 के वैल्यू से, तो हम लोग क्या करेंगे, एरे फाइनल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। तो array1 डॉट गेट, और यहाँ पर कहाँ गया, P1 फाइनल, और उसके बाद हम लोग पॉइंटर को बढ़ा देंगे तो P1 प्लस प्लस, और यही सेम चीज़ हम लोग वापस से लगाएंगे एल्स कंडीशन के अंदर। तो एल्स लिखते हैं, और इस कंडीशन के अंदर हुआ गेम, गेम हो गया। और यहाँ पर ARF के अंदर AR2 के वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे, यानी कि हम लोग का जो दूसरा वाला एरे है उसके अंदर मुझे छोटा एलिमेंट मिल गया, तो उसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो एलिमेंट बचा रहेगा उसके हिसाब से, मतलब कि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है उसको भी ऐड करना है। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर P1 का वैल्यू AR1 डॉट साइज से अगर छोटा है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इस पूरे मतलब कि इस पूरे एरे को ट्रैवर्स नहीं किया, इस पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट i = P1 और i लेस दैन AR1 डॉट साइज, फाइन, और यहाँ पर i प्लस प्लस। बढ़िया था, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल से ARF के अंदर ऐड कर देंगे। और बाय द वे यहाँ पर कोई एक ही बच रहा होगा जो कि मतलब कि अनट्रैवर्स्ड है, मतलब कि लेफ्ट है अभी ऐड करना, तो हम लोग कर देते हैं बाय द वे। तो यहाँ पर AR1 डॉट गेट, और गेट के अंदर i का वैल्यू, फाइन। और यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर उसके लिए दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो P2 के लिए भी वही सेम चीज़ कर लेते हैं, P2 और array2, इसके P2 से चलेगा array2 तक चलेगा, array2 के एलिमेंट को ऐड किया जाएगा और i को, फाइन। अब रन करते हैं। ओह माय गॉड, मैंने तो यहाँ पर रिटर्न किया ही नहीं, तो रिटर्न ARF और यहाँ पर रन। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का सेम वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आंसर सही हो भी रहा है या फिर नहीं, सारा टेस्ट केस पास होता है या फिर नहीं, तो देखते हैं। वाओ 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 वाओ, पास हो जा, पास हो। ओ माय गॉड, पास हो गया,
सारा टेस्ट केस पास हो गया। हम लोग का क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो हमारा लॉजिक सिंपल है, हम लोग सिंपल सा करेंगे, मतलब लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, मतलब BST1 को एक लिस्ट में, BST2 को दूसरे लिस्ट में, फिर ये दोनों को मर्ज करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल BST का शॉर्टेड होता है, तो दोनों एरे शॉर्टेड रहेगा। फिर उस दोनों शॉर्टेड एरे को हम लोग एक और मतलब कि लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे होंगे, और लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड जब कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, हम लोग उसको भी शॉर्टेड फॉर्म में करेंगे। तो उसका लॉजिक यहाँ पर हम लोग का वाइल लूप के अंदर है, पॉइंटर की मदद से हम लोग शॉर्ट कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा काम है, आप लोग एक सब्सक्राइबर बस इंक्रीज़ करवा सकते हैं इस चैनल पर, सिर्फ एक सब्सक्राइबर। अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन से सब्सक्राइब कर रखा है तो घर में किसी और फ़ोन से सब्सक्राइब कर दिए, या अपने दोस्त को फ़ोन करके बोल दिए कि भाई एक सब्सक्राइबर बढ़ा दे, बस इतना काम कर सकते हैं आप लोग, बहुत छोटा सा काम है। तो वो कर दीजिए और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।